अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान अपने वीवीआईपी दोस्तों के साथ किस तरीके से एक धार्मिक मेले के अंदर, धार्मिक समागम के अंदर बटर चिकन उड़ा रहे थे, ये मामला निकलकर सामने आया है। और इस खबर के बाद तहलका मच गया है। पूरे पंजाब में लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि दरअसल जो माघी मेले के अंदर जिसके इंतजाम अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने किए थे, भगवंत मान मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को एक धार्मिक समागम से जोड़ा था और इसे धार्मिक समागम से जोड़ते हुए साफ तौर पर कहा था कि ये पंजाब के लोगों के लिए एक, आप समझिए, इतना बड़ा एक समागम साबित होगा कि जिसका जवाब नहीं है। और आप समझिए कि इसे धार्मिक समागम से जोड़कर ही भगवंत मान एंड कंपनी ने इसे सरकारी कार्यक्रम का रूप दिया था। यानी कि वैसे तो ये अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की एक अपनी पर्सनल रैली थी, लेकिन इस पूरी रैली में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने इससे खर्चा, यानी कि इस पर घोटाला करने के लिए इस पूरे मामले को एक धार्मिक समागम से जोड़ा और धार्मिक समागम से जोड़ने के बाद इसका सारा खर्चा सरकार पर डाल दिया, यानी कि पंजाब सरकार पर यह पूरा खर्चा डाला गया। लेकिन इस धार्मिक समागम के अंदर अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के जो वीवीआईपी दोस्त थे, जिसकी एक थाली की कीमत 2500 रुपया थी, 2500 रुपए की एक प्लेट थी, उस 2500 की प्लेट के अंदर कैसे बटर चिकन परोसा गया, यह अब मामला बड़ा चर्चा में। इसके बिल जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, पंजाब के लोग एक दूसरे को इस बिल को ट्रांसफर कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं कि देखिए धार्मिक समागम के अंदर बटर चिकन उड़ाया जा रहा था, उसमें बटर चिकन का जिक्र है बाकायदा बिल के अंदर, जिसमें जीएसटी तक ली गई है। यानी कि हर हाल में ये सब बटर चिकन खा रहे थे। इसके अलावा जो इनके दोस्त वहां पर ठहरे थे, उन पर उनके जो रूम रेंट था, होटल, इसमें होटल रॉयल कंफर्ट है कोई, वहां पर 75,499 रुपए का जो बिल सिर्फ रेंट था, रूम रेंट का, डाला गया। अब आप सोचिए किस तरीके से इस पूरे मामले को सरकारी रंग देकर सरकारी खजाने पर, पंजाब के सरकार खजाने पर करोड़ों रुपए का बोझ डाल दिया गया। आइए बताते हैं इसमें और क्या हुआ। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। फरवरी में माघी मेले के अंदर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने एक बड़ी रैली की थी। इसके लिए 1648 बसें लगाई गई थी और करोड़ों रुपए सिर्फ उन बसों की पार्किंग करने पर खर्च कर दिए गए थे। हमने आपको कल ये पूरा हिसाब किताब बताया था, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। ये पूरा मामला जिस तरीके से हुआ है, सामने आया है, ये खुलकर आरटीआई के जरिए, जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट है पंजाब के अंदर, भारत भूषण, उन्होंने ये पूरी आरटीआई लगाई थी। उसका जो जवाब आया है, उसके बाद पूरे पंजाब के अंदर तहलका मच गया है। तहलका इसलिए भी मच गया है क्योंकि पंजाब पहले ही 5 लाख करोड़ के कर्जे की तरफ बढ़ रहा है और 5 लाख करोड़ के कर्जे की तरफ बढ़ने के बावजूद पंजाब की सरकारें किस तरीके से अपने फायदे के लिए अपने वीवीआईपी दोस्तों को बटर चिकन खिला रही है, ये अपने आप में बड़ी बात हो गई है। अब आप सोचिए यहां पर क्या क्या हुआ। 3,87,67,800 रुपए का टोटल खर्चा दिखाया है। 3 करोड़, छोटा मोटा नहीं है, लाख वाख मत समझिएगा। 3,87,67,800 रुपए का पूरा खर्चा था। इस खर्चे में आप सोचिए, जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के उस मेले के अंदर जो लोग पहुंचे थे, 800 लोग वीआईपी थे। अब 800, इसमें 300 लोग वीआईपी थे। 300 लोग वीआईपी थे और जिनकी एक प्लेट की कीमत आप समझिए 1200 रुपए के आसपास थी और इन सबको लगाकर करीब करीब 7.5 लाख रुपए का खर्चा था इनके खाने पर, जो वीआईपी थे। अब आते हैं वीवीआईपी। वीवीआईपी जो दोस्त थे, उनकी संख्या थी 800 वीवीआईपी। देखिए, हम उनके जो वहां पर कैटरर्स थे, उनके जो बिल है उसके हिसाब से आपको ये सारा बता रहे हैं। 800 थालियां, 800 प्लेट्स जो है वीवीआईपी लगाई गई थी। तो 800 वीवीआईपी थे जिनकी एक थाली की कीमत थी 2500 रुपए।
यानी कि वीआईपी की प्लेट की कीमत थी 1500 रुपए और वीवीआईपी की प्लेट की कीमत थी 2500 रुपए, 2500 रुपए की एक प्लेट। और जो वीआईपी पर जो पूरा खर्चा था खाने का सिर्फ, वो 7.5 लाख रुपए था। और जो वीवीआईपी पर जो खर्चा था वो 12 लाख रुपए खाने पर खर्चा हुआ था, जिसके अंदर बटर चिकन भी रखा गया था। अब आप सोचिए, अब इस बटर चिकन से आगे बढ़ते हैं। इसके जो पंडाल लगाया गया था उस पर 20,000 कुर्सियां यहां पर लगाई गई थी, 20,000 कुर्सियों का इंतजाम था। अरविंद केजरीवाल की रैली में जो भी लोग पहुंचे थे, देखिए इतने लोग पहुंचे ही नहीं थे। हमने आपको उस दिन भी ये रिपोर्ट की थी, उस दिन भी दिखाई थी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें मौजूद है, पूरा पंडाल खाली था, पूरा पंडाल खाली था। लेकिन यहां पर 40,000 लोगों के खाने पर, मतलब 40,000 लोगों का खाना बनवाया गया था। 40,000 लोगों के खाने पर 40 लाख रुपए फूंक दिए गए। 40 लाख रुपए 40,000 लोगों के खाने पर फूंक दिए गए अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के खजाने से। और खाने के लिए जो टेबल कुर्सियां जो सिर्फ खाने के लिए लगाई गई थी, उन पर 20 लाख रुपए खर्चे था। सिर्फ खाने के लिए जो टेबल कुर्सी लगाई गई थी, यानी कि जहां पर खाने का इंतजाम था, उन टेबल कुर्सियों पर 20 लाख रुपए उड़ा दिए गए। 20 लाख रुपए उड़ा दिए गए। एलईडी स्क्रीन पर 7,91,000 रुपए का खर्चा था। साउंड सिस्टम पर 2.5 लाख रुपए का खर्चा था। और सड़कों की जो सफाई थी, पेड़ों की कटाई थी, इस सब पर 5 लाख रुपए इस पर उड़ा दिए गए थे। 1640 बसों का इंतजाम किया था, जिनकी पार्किंग के लिए 30 किले जमीन वहां पर इंतजाम किया गया था। 1 किले 55,000 रुपए प्रति किले के हिसाब से 33 लाख रुपए 33 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सिर्फ बसों की पार्किंग पर उड़ा दिया गया। यह अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का इंतजाम था माघी मेले का। लेकिन फिर घूमकर वहीं पर आते हैं कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जब ऐसे धार्मिक समागम कर रहे थे, तो उनके धार्मिक समागम में जो वीवीआईपी आए थे, उनकी प्लेट के अंदर बटर चिकन भी था। आप सोचिए जरा, बटर चिकन खाकर धार्मिक समागम पूरा किया जा रहा था, और ये कर रहे थे वीआईपी और वीवीआईपी। अरविंद केजरीवाल किस तरीके से वहां मैनेज करने पर लगे हुए थे सारी चीजें, और ये पूरा का पूरा खर्चा पंजाब के खजाने पर डाल दिया गया। पंजाब का वो खजाना जो करीब करीब 5 लाख करोड़ के घाटे की तरफ बढ़ रहा है। और आपको मैं वादा करता हूं इस बात का, मैं दावे से ये बात कह रहा हूं कि जिस वक्त अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यहां से जा रही है, इसी साल जा रही है, खत्म, अंतिम सांसें ले रही है, जिस वक्त ये यहां से जाएंगे उस वक्त करीब करीब 5 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा पंजाब के खजाने पर छोड़कर जाएंगे। तो ये असली रंग है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के, किस तरीके से खजानों को लूट लेते हैं। ये वो दीमक हैं जो जाकर उन राज्यों के खजाने को चाट जाते हैं, और उस राज्य के किस्मत में केवल क्या आता है, भुखमरी, गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी, ये सब उस राज्य की किस्मत बन जाता है जहां पर ये सत्ता में आ जाते हैं। दिल्ली का यही हाल 10 सालों तक किया, दिल्ली की जनता ने निकालकर बाहर फेंक दिया। पंजाब आज करा रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, और पंजाब भी अब इन्हें निकालकर फेंकने जा रहा है। आप जरा सोचिए किस तरीके से आपको इनकी चिकनी चुपड़ी बातों से बचना है। जो बात ये बोलते हैं वो ऐसी आपके दिल को कचोटती है, जो आपके दिल के किसी कोने में तड़प रही होती है, उसी का इस्तेमाल करते हैं, आपको ठगते हैं, और सत्ता में आकर खुद मौज करते हैं, और बाद में लोगों को बद से बदतर स्थिति में छोड़कर आगे निकल जाते हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।